willing to engage with India for the sake of peace, prosperity and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment on both sides of the border. Enough is enough. Absolutely ready and willing to have serious dialogue. भारत अपने हमसायों के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए खतरा है। संजीदगी का मुजाहरा करे तो अमन और तरक्की के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान में सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कीमती वसाइल को तनाज़े में नहीं झोंका जा सकता। भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुँचा। दोस्त ममालिक मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी अदा करें। Unprecedented rains and flooding that have submerged more than 1/3 of my country. We look forward to your continued support as we transition to the more daunting phase of rehabilitation and reconstruction. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाकिस्तान का कामयाब दौरा, आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकात, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जोश व खरोश, शहबाज शरीफ के दोनों हाथ थाम लिए, कहा पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तानी हमारे भाई। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों को कभी नहीं भूल सकता। कज़ाकिस्तान के सदर के साथ बैठक में पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी की पेशकश, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा तिजारत में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान, बेलारूस, वियतनाम और अज़रबैजान के सदूर से भी मुलाकातें की। पीटीआई की इस्लामाबाद पर मुमकिना चढ़ाई रोकने का मिशन, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। इमरान खान लॉन्ग मार्च के ऐलानात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 25 मई के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अदालत ने पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी। एहतजाज और धरने के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। लॉन्ग मार्च के मामले पर तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद और हम्माद अजहर के दरमियान शदीद इख्तलाफात। हम्माद अजहर फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, दफ्तर आना भी छोड़ दिया। इतवार को इलेक्शन रही है, इतवार को जहाद है, इन्होंने धांधली करनी है। 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में, धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। मर्दान जलसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर ले लिया, कहा ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, 10 से 15 हजार जाली वोट डालने की प्लानिंग है, हम इसके बावजूद इनको शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने स्वात में बेअमनी का मलबा भी वफाकी हुकूमत पर डाल दिया, कहा स्वात और कबायली इलाकों में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। जोश खिताबत में पीटीआई चेयरमैन की जबान लड़खड़ा गई। पेट्रोल की कीमत 2036 रुपए बता दी। पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए, 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ हाँ 236। इमरान खान सिर्फ एक झूठ की इमारत सजाए बैठा है, एक फरेब की बुनियाद पर आज सियासत कर रहा है। हर बात रियासत मदीना से शुरू हुआ, अमरीकी साजिश पर आया, जो माल बिक सकता है बेचने की कोशिश करता है। इमरान खान की हर बात झूठ साबित होती है। बदकिस्मती से ऐसा शख्स हम पर मुसल्लत किया गया जिसकी 4 साल की गफलत और नाअहली 4 माह में दूर नहीं हो सकती। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब, कहा इमरान खान एक काम बता दें जो उसने पंजाब के अवाम के लिए किया हो। राना तनवीर हुसैन बोले इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर 25,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, बताएं कहाँ लगाया। आइंदा इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त फाश होगी। नवाज शरीफ आएंगे तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की तो अलामत यह है कि न्यूट्रल होने के बाद फिर इमरान खान तड़प क्यों रहा है। उसकी तड़प ये बतला रही है कि अब उसके वो सहारे ख़त्म हो चुके हैं जो 2018 में उसके पास थे। इमरान खान की तड़प बता रही है कि उसके सहारे अब खत्म हो चुके। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तंज, कहा स्वात के मामले पर सूबाई हुकूमत खामोश है,
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी न की तो वफाक अपनी आईनी हक को इस्तेमाल करेगा। 4 सितंबर में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान की सियासत का खात्मा करके दम लेंगे। उसने फौरन फंडेड है। सदर मुमलिकत ने साजिश न होने की तस्दीक कर दी है। PTI रहनुमा आजम स्वाति को रियासती इदारे और उसके सरबराह के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट महंगा पड़ गया। FIA ने चक शहजाद फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। रियासती इदारे के खिलाफ इश्तियार दिलाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मेडिकल बोर्ड ने आजम स्वाति को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। अमराज़े कल्ब की अद्वियात का इस्तेमाल जारी रखने की हिदायत। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कराची का 70% हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। कैनप न्यूक्लियर प्लांट की बिजली भी सिस्टम से निकल गई। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची में नेशनल ग्रिड से बिजली बंद होने की वजह से ब्रेकडाउन हुआ। कुछ देर में बिजली बहाल कर दी जाएगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं 5000 मेगावाट बिजली बहाल कर दी है। ब्रेकडाउन हादसा था या फनी खराबी, जल्द मालूम करेंगे। मैं इसको हादसा भी नहीं कह रहा क्योंकि इसकी इंक्वायरी भी होनी है कि वो कैसे हुआ। 2 लाइनों का बैक वक्त सिस्टम से बाहर जाना एक अचंभे की बात है। हमारे पास तो शटडाउन हुए हैं, बड़े बड़े तवील, पूरे मुल्क में शटडाउन हुए हैं। तो अगर आधा मुल्क बच गया है, मेरा तो ख्याल था आप मुझे हार भेजेंगे। आप कहते हैं मेरे कराची के कई इलाकों में सुबह 9:30 बजे से मुअत्तल होने वाली बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद, खारादर, गुलिस्तानी जौहर, लियारी और मलीर हॉल्ट में बिजली की फराहमी बंद। गुलशन इकबाल, डिफेंस और PCHS में भी तारीकी के डेरे। वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन की बत्ती भी गुल हो गई। शहर में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस सिंध हाई कोर्ट की बिजली भी चली गई। अदालत शदीद बरहम। CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट जारी। के इलेक्ट्रिक हुकाम दौड़े दौड़े चले आए और बताया यह हमारा फॉल्ट नहीं, पूरे मुल्क में बिजली का निजाम बैठा है। जस्टिस सलाउद्दीन पवर बोले इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, माहाना 60 लाख बिल देते हैं। बिजली नहीं है तो मोबाइल जनरेटर से बिजली फराहम करे। कायमा कमेटी बराए तवानाई भी के इलेक्ट्रिक पर बरहम, कहा कि इलेक्ट्रिक सिस्टम के मुंह पर काला धब्बा है, कोई अहमियत नहीं देगा तो गिरफ्तारी का हुक्म देंगे। पंजाब में अजब करप्शन की एक और गजब कहानी। अरबों रुपए की कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड के जरिए लेक सिटी के नाम करने का इंकशाफ। गोहर एजाज और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन गैंग का हिस्सा निकले। परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, मोहनिस इलाही और राजा बिशारत ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स और स्टेट लाइफ सोसाइटी की लेक सिटी में शमूलियत उस्मान बुज़दार के दौर में शुरू हुई। खतरनाक कब्जा माफिया गैंग पिछले 9 साल से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लूटने में मसरूफ है। तरीका वारदात में महकमा कोऑपरेटिव के आला अफसरान भी शामिल। समा, स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और लेक सिटी के दरमियान फ्रॉड पर मबनी एग्रीमेंट की कॉपी सामने ले आया। समा के सवाल पर राजा बिशारत जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से स्कैम के हवाले से बात करेंगे। राजा साहब आपसे मैं कल एक छोटा सा सवाल है। कल राजा साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्कैम के हवाले से टूटेगी बदमाशी। गैर मुनसिफाना और जालिमाना कवानीन के बायस रूडा अथॉरिटी जमीन की खरीदारी में नाकाम। रूडा के मुतासरीन अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। रूडा सिर्फ 7000 एकड़ अराजी हासिल कर सकी। 2000 एकड़ जमीनें किसानों की हैं। कौड़ियों में खरीदी जमीन करोड़ों में बेचने की तैयारियां। जमीन के जबरी हुसूल के खिलाफ 200 से ज्यादा मुतासरीन ने अदालत से रुजू कर लिया। नूरियाबाद बस अलमनाक हादसा। बस में आग लगने से 18 अफराद जाम बहक। बस में सैलाब मुतासरीन सवार थे जो कराची से खैरपुर नाथनशाह जा रहे थे। आग AC सेक्शन में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पेशावर के इलाके चमकनी में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद हलाक।
मक़तूलीन खुद भी इक़दाम क़त्ल के मुक़द्दमे में नामज़द थे। अदालत से वापसी पर मुखालिफिन ने निशाना बनाया। लवाहिकीन का GT रोड बंद करके एहतजाज। कफन नसीब हुआ, ना जनाजा पढ़ाया गया, ना ही पहचान मिल सकी। मुल्तान में जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल की छत पर लावारिस लाशें गिद्धों और चीलों के नोचने के लिए छोड़ दी गईं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर ने MS से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। मैं अभी रिटायरमेंट का बिल्कुल नहीं सोच रहा। हाँ, जिस दिन होगी उस सबको पता चलेगा और खुले दिल से अनाउंस करूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का कोई इशू नहीं है व्हेन इट कम्स डाउन टू फिटनेस या कहीं भी जाके खेलूं और वहाँ परफॉर्मेंसेस। फिट हूँ, हर तरह के हालात में खेलने के लिए तैयार हूँ, रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं। शोएब मलिक का समा को खुसूसी इंटरव्यू। प्रोग्राम गेम सेट मैच में कहा मिडिल ऑर्डर को बैक करने की जरूरत है। नेक ख्वाहिशात बाबर आजम के साथ है। ख्वाहिश है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो। और एस्पायर प्रीमियर लीग सीजन 7 की इफ्तिताही तकरीब, ट्रॉफी की रूनुमाई। इवेंट में 14 टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल दिसंबर में खेला जाएगा। पार्क व्यू सिटी APL 7 का टाइटल स्पॉन्सर है। समा TV मीडिया पार्टनर और ईडन गार्डन अजमान वेन्यू पार्टनर हैं।